बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं हमारे शेर सिंध जो हैं हलीम आदिल शेख साहब, उनको मैं यहाँ पर सादात हाउस में अपने पास इधर यहाँ आने पे वेलकम करता हूँ। इसके बाद हमारे सिंध के सबसे अहम ओहदेदार, सबसे अहम पोजीशन के ऊपर बैठे हुए इमरान इस्माइल साहब, उनके एडवाइज़र अली जुनेजो साहब, इनको मैं खुशामदीद करता हूँ। उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो उन्होंने टाइम निकाला, वो यहाँ आए। और आज जो कुछ आगे कुछ थोड़ी लम्हों के बाद होने जा रहा है, उसके अंदर अगर किसी की कोई कंट्रीब्यूशन है और अगर किसी की सही पर जिसको कहते हैं कि किसी ने सही मुझे परस्यू किया या मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, तो जय के बाद अगर कोई है तो वो अली है। अली ने जितना मेरे लिए मुझे कन्विंस किया कि मुझे दोबारा पीटीआई के अंदर आना चाहिए, और ऐसे ऐसे तरीक़ों से किया, हकीकत है ऐसे ऐसे तरीक़ों से ऐसे ऐसे मेरे को बांध के कि मेरे पास जवाब नहीं था कि मैं दोबारा भाग सकूं। ऑल्दो 2016 के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिनकी वजह से इस काफ़िले को जो 2011 से हम लेके चल रहे थे, या 2011 से मैं आप लोगों के साथ था, मैंने छोड़ दिया। मैं छोड़ के साइड पे हो गया, ना चाहते हुए भी एक पार्टी ज्वाइन करी ताकि एक पार्टी का कह के कोई हमारी तरफ देखे नहीं, कोई हमसे बात ना करे। लेकिन उनके साथ वो दिली लगाव या वो चीज़ नहीं रही जो यहाँ से हमेशा से मेरे साथ थी। सारे जो यहाँ पे बैठे हैं पुराने, उन सब के साथ एक रिश्तेदार घरों वाला एक ताल्लुक़ है। बिल्कुल अगर मैं आज वापस मुझे कबूल करते तो मुझे ऐसा लगेगा मैं अपने घर में वापस आया। उसके बाद यहाँ पे नागर साहब बैठे हैं, उनका इधर आना, मैं उनको बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। जहेजो साहब, जिनको मैंने जाके इतना कन्विंस किया कि सर आप इस पार्टी के अंदर आओ, इस पार्टी को आपकी ज़रूरत है, वो यहाँ आज बैठे। मुझे बुलाने के बाद जहेजो साहब ने मुझे भगा दिया। जहेजो साहब ने मेरा दिल तोड़ा, मैं भाग गया, मगर वो दिल तोड़ना नहीं था, वो बड़े थे हमारे, उनकी सख्ती हम नहीं सह सके तो हम निकल गए। खैर बहरहाल जो भी चीज़ें हैं वो पुरानी बातें हैं। लेकिन इस मौजूदा मौके के ऊपर, ऐसे टाइम के ऊपर, जो 2016 में एक बड़ी अहम चीज़ हुई थी, आप पीटीआई के लोगों को मालूम होगी, वो ये कि 13 के इलेक्शन के बाद एक नई सोच डेवलप हुई थी पीटीआई में। और 16 के अंदर मुझे बहुत करीब से याद है कि खान साहब को यही कहा गया था कि भाई अगर आप इलेक्टेबल्स को नहीं लोगे तो आप 18 नहीं जीत सकोगे। खान साहब ने वहाँ पर 18 के लिए इलेक्टेबल्स ले लिए, और इलेक्टेबल्स ने अभी पिछले दिनों क्या किया है वो सब ने देख लिया है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस चीज़ के बाद हमारी ज़रूरत है उन्हीं लोगों की जो ओरिजिनल है, जिन्होंने खून पसीना दिया है, जिन्होंने ताने लिए हैं कि तुम टांगा पार्टी के अंदर बैठे हो, उन लोगों का दोबारा जमा होना, उनका दोबारा मिल के अपना काम करना और अपने आप को ये दिखाना कि हम भी अहल हैं 2023 में टिकट लेने के। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मिल सकता है जो पुराने लोग हैं। मैं ये समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ अहमद रशीद कदम बढ़ाओ। खान साहब ने बॉलिंग स्टाइल भी अपना चेंज कर लिया था जब उनको बताया कि कोई ऐसी चीज़ है तो वो चेंज ला सकते हैं। उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं दोबारा कुछ अपना यहाँ पर आने की मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, मगर मैं सिर्फ एक सच्ची बात बता रहा हूँ कि मैं अलीम भाई का टेस्ट लेना चाहता था कि ये कितने पक्के हैं। और जब इनके पर पुराना ये जो सियासी वाक़यात हुए हैं, अभी जो पिछले दिनों आपने देखा है, जो ये जेल काट के आए और जिस बहादुरी से काट के आए, मैं इनका फ़ैन हो गया हूँ कि ये वाकई सही सिपाही है इमरान खान के, ये वाकई सही टाइगर है, बल्कि टाइगर छोटा इनके लिए बब्बर शेर लफ्ज़ होना चाहिए। इन्होंने जिस तरीके से मुकाबला किया, जिस तरीके से ये उधर खड़े रहे, मैं नहीं समझता कि अब इनके हाथ पे बैत करने में सिंध पे मेरे लिए कोई कबात है। तो मैं अपनी तरफ से विलिंग हूँ। अब मैं अली भाई से कहूँगा कि अली भाई आप मेरी सिफारिश करें और हमारे हलीम आदिल साहब मुझे कबूल कर लें, तो मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की कोई और बात नहीं होगी। खुद ऐलान तो कर दे। मैंने तो अगर लेंगे तो भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अहमद रशीद साहब को फिर से पीटीआई ज्वाइन करने पे मुबारकबाद देता हूँ। जैसा कि मैं रिपीटेडली हर जगह कहता रहता हूँ कि हमारे सियासी उस्ताद पीटीआई के हलीम आदिल शेख साहब हैं, और उन्हीं की क़यादत में जितना भी ग्रो किया है हम लोगों ने पीटीआई में, वो इनकी वजह से किया। बेशक, कोई शक। तो मैं हलीम आदिल शेख साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि तहे दिल से अहमद रशीद को वेलकम करें इस पार्टी में फॉर द बेटरमेंट ऑफ हैदराबाद। इंशाल्लाह ताला जहेजो साहब, मोहसिन, हलीम भाई, अहमद रशीद, इमरान कुरैशी साहब, अली हिंगोरो साहब और जितने भी दोस्त बैठे हुए हैं, हम सब मिल के आज एक अहद करते हैं
कि हम पीटीआई को हैदराबाद में मजबूत से मजबूत तर करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अब मैं हलीम आजम शेख साहब से गुजारिश करूंगा कि वो चंद औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नहायत ही खुशी से और बहुत एहतराम के साथ मुझे ये मौका मिल रहा है कि मैं वेलकम बैक कह सकूं। और वो एक और भी है कि जी सुबह का भूला शाम को घर लौटा है, तो भूला कहते ही नहीं उसे। और एक और बात भी है इसमें, फल हमने अपना रास्ता निकाल लिया है। 3 तलाकें हुई नहीं थी ना, एक के बाद रुजू हो गया, इसलिए मसला खत्म हो गया। तो अहमद रशीद साहब, मैं जब आया था, मैं 15 में आया था और मैं बड़ा मुतासिर था आपसे। हमारे इस वक्त अमीरुल्लाह मूसा खैल साहब, जिनके वालिद साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, अभी वो अक्सर आपका जिक्र करते रहते थे, तो वो इस वक्त साथ तो है लेकिन न जाने कहाँ है। जब मैं आया था तो कुछ अर्से बाद आपके जाने का बड़ा मुझे दुख हुआ। आप पहले थे जिन्होंने फ़ोन किया था मुझे, पहले थे आप। बिल्कुल, मुझे बड़ा दुख हुआ जाने का। और ऐसा ही कुछ था कि इतना ही दिल बर्दाश्त था। अमीनुल्लाह मूसा खैल भी था जो कि जाते जाते बॉर्डर से वापस आए, दिल बर्दाश्त था, और कुछ भी नहीं था। और मुझे याद है जिस दिन मोहसिन घुमन साहब ज्वाइन कर रहे थे, तो उस दिन भी आप ही इनको लेकर आए थे। बिल्कुल, आप अपनी नेक तमन्नाओं के साथ छोड़ के गए थे, लेकिन आप वहीं रह गए थे। हमने उस दिन भी आपसे कहा था, और मुख्तलिफ वसा औकात मेरी ख्वाहिश थी कि आते रहें। और मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी एक बहुत बड़ी खुशनसीबी समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे दोस्त यहाँ मौजूद हैं इस टेबल के गिर्द ही, जिनको मुझे मौका मिला कि मैंने उनसे कहा कि आइए बिस्मिल्लाह कीजिए। और यही ग्रेटनेस इनके वालिद साहब की थी और अली जुनेजो की थी कि जिस वक्त हम किसी के पास ज्वाइनिंग के लिए जाते थे तो सबसे पहले वो कहता था, गवर्नमेंट से पहले का दौर था कि जी खान साहब कब आएंगे ज्वाइनिंग कराने। हम कहते हैं थोड़ा सा नीचे। वो कहता शाह महमूद कुरैशी साहब भी आ जाएं तो चलो काम चल जाएगा। हम कहते हैं यार अगर वो ना आए, अलवी साहब देख लेते हैं। बताइए, जिसके बाद जावेद लंबी फहरिस्त होती थी कि जी खान साहब आए, मेरे घर पे आए, शाह महमूद आए, ये करें वो करें। लेकिन बात नज़रिए की होती है। तो जिस रोज़ इनके वालिद साहब ने तय किया कि उन्होंने पीटीआई ज्वाइन करनी है, 3 दिन के नोटिस पेपर हमने रखा और मैंने उनसे खुद पूछा कि जी आप ज्वाइनिंग करने के लिए, और वाक़तन जितना बड़ा नाम था, मैं समझता हूँ कि ये ज्वाइनिंग खान साहब के साथ मुलाकात के बाद भी होनी चाहिए थी, और कम से कम मखदूम साहब को आना चाहिए था उस वक्त के हिसाब से। लेकिन इन्होंने कहा कि हमने पार्टी में जाना है और एक दिन में डिले क्यों करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं गया और बिस्मिल्लाह करके इन्होंने उसमें ज्वाइनिंग कर ली। तो ये मैं कहता हूँ ये इनिशिएटिव कोई नहीं तो इन्होंने 1 हफ्ता डिले भी नहीं करना चाहा। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने आके, मैं खुद गया उस वक्त, मैं नहीं था, ना सदर था पार्टी का, ना कुछ था, एक वर्कर था मैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह के करम से बहुत अहम जगह पर ही मौजूद हैं और इमरान यहाँ मौजूद हैं, मोहसिन मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि अहमद रशीद भाई आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो लोग आए, जैसे कल मैंने कहा कि राजा रियाज, मैंने कहा आपने सुना होगा, मैंने उससे कहा कि तुम्हारी ट्रेनिंग पीपल्स पार्टी की है, ये पीटीआई है। तो वो लोग आए और मैं नहीं समझता कि हमें गन की ज़रूरत थी। बहुत सारे लोग, बहुत सारे अच्छे भी हैं जो इलेक्टेबल के नाम पे आए। यही राजा रियाज ने 17,000 वोट लिए थे 2013 में, अब 1.25 लाख वोट ले लिए। किसका? नवाज इमरान खान का वोट है ना। बिल्कुल, पीपी का वोट तो वही था। ये क्या कहते हैं कि ज़रा उसमें ज़्यादा आ गया, बर्तन में ज़्यादा आ गया तो वो छलक रहा है। तो हम आपको दिल से, हम आज से 3 रोज़ पहले गवर्नर हाउस में बैठे तमाम साथियों से, मुझे तो जैसे आपका नाम आया, मतलब कोई ना कोई कमेंट ज़रूर आया इस पर डिस्कस करेंगे। मतलब आपने माशाल्लाह अच्छा एक वो दौर गुजारा है। बिल्कुल। और मैं नहीं समझता कि हैदराबाद के वालों के बारे में कराची वालों को इतना पता नहीं होता। मतलब एकदम से 8 लोग बैठे थे, हर बंदे ने कोई ना कोई कमेंट किया। इसका मतलब है कि आपने अच्छा दौर गुजारा माशाल्लाह। और एक और चीज़ आज मैं ऐलान करता चलूँ कि हैदराबाद जितना लावारिस था आज से पहले था, आज के बाद इंशाल्लाह नहीं। हैदराबाद में पोटेंशियल कराची से ज़्यादा है और लीडरशिप का फुकदान है, मालकी का फुकदान है। ये सब हिम्मत करते हैं। और सारे साथी, मैं किसी को नहीं कहूँगा यहाँ जो बैठे हैं
ग्राउंड के ऊपर लड़ रहे होते हैं, जो सब टेबल के ऊपर बैठे हैं, आपस के लोकल इश्यूज होते हैं, लेकिन बड़ा पोटेंशियल है। आज की रैली देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त है, लेकिन हम लोग आते हैं, आज आए, सुना, चले गए, बस फिर ये लोग हैं और इधर की। लेकिन कराची में हमारे 50 लीडर तो मौजूद है हमारे पास। बिल्कुल। तो हमने तय किया है कि इंशाल्लाह मैं खुद हैदराबाद को ओन करूँगा, मैं खुद हैदराबाद से इलेक्शन लड़ूंगा। और ये पैगाम मैं हैदराबाद की इंतजामिया को भी देना चाहता हूँ। हैदराबाद की इंतजाम मेरा, देखिए मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी अल्हम्दुलिल्लाह कराची में है, कराची में बहुत सारी सीटें सब कुछ हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ कि हैदराबाद अब अपने आप को लावारिस ना समझे। बिल्कुल सही। हैदराबाद की इंतजामिया, हैदराबाद की पॉलिटिकल पार्टीज ये ना समझेंगे पीटीआई में बस वहाँ यहाँ से तो बड़ा नाम है नहीं, तो बस ठीक है जैसे जाएंगे चला लेंगे इंशाल्लाह। और पहले बाकी इलेक्शन तो बाद में आएगा ना। सबसे इसका मतलब है कि पहले मैं आपको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लड़वाऊंगा, पहले मैं मेयर जितवाऊंगा, पहले मैं यूसिया जितवाऊंगा, फिर सोचेंगे। मतलब मैंने दे दिया कि मैं आपके साथ हूँ। बिल्कुल सही। मैं ग्राउंड पे आपके साथ हूँ। बहुत बढ़िया एक पैगाम दे रहा हूँ कि, और लाजिम बात है वो अगला इलेक्शन तो 23 में आएगा, लेकिन पैगाम दे रहा हूँ कि इंशाल्लाह अब मैं आपका हिस्सा हूँ, इंशाल्लाह यहाँ रहूँगा। और आपको मैं समझता हूँ कि अहमद रशीद एक बहुत बड़ा आज हमारे पास एक दोबारा इजाफा हुआ है। और मैं कहता हूँ कि न्यू विजन के अंदर जो है वो एक और अच्छे तरीके से ना, वो नया सर्फ नया अहमद रशीद बन के आ गया, तो इंशाल्लाह और बेहतर तरीके से हमारे साथ चलेगा। तो हम आपको बिल्कुल जैसा मुझे बताया गया, तो मैंने जो बताया कि हम सब ने जो हमारे साथ लीडरशिप मौजूद थी, सब ने आपको वेलकम किया है, तहरीक इंसाफ ने आपको वेलकम किया है। और मैं वैसे वाइस प्रेसिडेंट मरकजी, मैं आपको पार्टी की जानिब से दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। और लेकिन हकीकत यह है कि पार्टी ने आज के दिल से आपको निकाला ही नहीं, बिल्कुल निकाला नहीं। हर शख्स जो मिलता था आपकी तारीफ कर रहा होता था। क्योंकि और हम चाहते हैं, वो कहते हैं ना अक्सर कि जी बंदा गया, उसकी सीनियरिटी वहीं से बहाल हो गई। आपकी सीनियरिटी हम 2016 से बहाल इजाज़त है, मरकजी जॉइंट सेक्रेटरी इजाज़त है ना। बस लाजिम बात है। मेरा मतलब कि आप फील ना कीजिए, ठीक है, कोई हुआ हुई गलतियाँ हम चाहेंगे क्या उसी जगह से विदाउट मतलब कुछ शाये ना रखिए, कोई फिक्र ना कीजिए, बस घर से गए हुए थे वापस आ गए, तो वही हिस्सा है हमारे साथ। बिल्कुल ऐसा इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इन सब को, हम सब को आपस में जोड़ने में, उसके बाद ग्राउंड पे तहरीक इंसाफ को कामयाब कराने में, अगले लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में भरपूर तरीके से हैदराबाद के नुमाइंदों को इंशाल्लाह मेयर हैदराबाद अपना लाने में इंशाल्लाह आप हमारा पूरी टीम के साथ भरपूर तरीके से चलेंगे। और मैं भी वॉलंटियर कर रहा हूँ, मैं शौक में नहीं, और मैं आपकी खातिर वॉलंटियर कर रहा हूँ कि मैं जो हैदराबाद में लावारसी हो जाती है, कोई कहीं से आता है हैदराबाद में, हम सब तजर्बे करते हैं, पार्टी के अंदर भी तजर्बे करते हैं, ठेके के ऊपर लेते हैं हैदराबाद, ना लेना ना देना, हैदराबाद हमारा है। बिल्कुल भाई, हैदराबाद को ओन तो करो, हैदराबाद वालों को ओन तो करो, हैदराबाद वालों को देखो तो सही, वर्कर्स का ख्याल तो करो, लावारसी तो ना करो। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और इंशाल्लाह आपको हम दोबारा तहरीक इंसाफ में ज्वाइनिंग पे मैं बताना चाहता हूँ, चूँकि सोशल मीडिया सामने है, कि अहमद रशीद साहब ने 2016 में तहरीक इंसाफ छोड़कर PSP ज्वाइन की थी। वहाँ को होता था आपका? मैं हाँ डिवीज़न पे रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट पे रहा हूँ, सिंध पे रहा हूँ। तो अहमद रशीद साहब बता भी दीजिए ज़रा आप खुद भी कि PSP में आप गए थे, क्या क्या होता था। तो इन्होंने वो छोड़ के अब ये माशाल्लाह दोबारा तहरीक इंसाफ में आ गए हैं। और मैं समझता हूँ कि ये उसी अंदाज से, उसी इज़्ज़त से, उसी रिस्पेक्ट से, उसी मकाम से, उसी सीनियरिटी से ये हमारा हिस्सा है। और मैं आज भी उस 2011 के हिसाब से मैं अपने आप को अपना सीनियर आपको समझता हूँ। अल्लाहु अकबर। बहुत शुक्रिया। हलीम आसिफ साहब जिंदाबाद, हलीम आसिफ साहब जिंदाबाद, अहमद रशीद साहब जिंदाबाद। अहमद रशीद कदम बढ़ाओ, अहमद रशीद कदम बढ़ाओ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं तमाम जो हमारे ICIH के जो दोस्त आए हुए, सारे हमारे जो अहदेदारान वो सब आए हुए, उस पर मुझे सर ये बड़ा फैसला था, तो मैंने सबसे मशवरा लिया, तो सब ने मुझे दिल से इजाज़त दी है कि मैं जा सकता हूँ।